शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी ने कुछ चीजें हमें हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी बातें बताई उन्होंने, बट कुछ चीजें जो हम सत्संग में फॉलो करते हैं, सत्संग में हमें जो नियम मानने चाहिए, गुरु जी के दरबार के नियम, वो मैं चाहूंगा कि मैं एक बार आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूं। क्योंकि जब जब गुरु जी अपना कहीं सत्संग करवाते हैं, हर सत्संग पे गुरु जी कुछ वैसे संगत को लेकर के आते हैं जो फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास आई होती है, फर्स्ट टाइम गुरु जी के चरणों में बैठी होती है। तो वो मे भी बहुत सारी चीजें नहीं जान पा रहे होंगे, तो उनमें से यही सब कुछ बातें हैं जो हम गुरु जी के दरबार में आते हैं, गुरु जी के सत्संग में आते हैं, तो हमें उन्हें उन सारी बातों को फॉलो करनी चाहिए। तो पहली चीज जो हम गुरु जी के दरबार में फॉलो करते हैं, जब हम अपने जोड़े को बाहर उतार के आते हैं, गुरु जी कहते हैं अपने इफ मीन्स अपने किंतु, परंतु और अपने ईगो को बाहर छोड़ के आना है। क्योंकि इस दरबार में ना ही हमारे किसी भी तरह की, किसी भी दिमाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने रब बैठा है और उस रब के सामने इस इंसानी दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। अपने ईगो को, अपने वहम को, अपने किंतु परंतु जो हम सोच के आते हैं, उन सारी चीजों को अपने जोड़े के साथ उसी जगह पे छोड़ के आना है। तभी हम गुरु जी के जो ब्लेसिंग्स है, गुरु जी की चीजें जो गुरु जी हमें समझाना चाहते हैं, वो हमें समझ में आएगी। दूसरी बात, जब हम इस दरबार में आते हैं, शब्द वाणी चल रही होगी, शब्द वाणी चल रही होती है, हम आते हैं, मत्था टेकते हैं गुरु जी को, और जहाँ पे सेवादार हमें बताते हैं हम वहां बैठते हैं। उसके बाद भी संगत कभी कभी क्या होती है कि इधर उधर देखने में हम रह जाते हैं। गुरु जी ने हमेशा ये कहा है कि आप शब्द को ध्यान से सुनो। शब्द ध्यान से सुनने से ही हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। क्योंकि गुरु जी ने कभी तो कोई प्रवचन दिया नहीं, आज भी वो यहाँ बैठे हैं, बट हमें समझाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ हमें शब्द सुनाते हैं, शब्द वाणी सुनाते हैं। तो शब्द वाणी को एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ चीजें आप जो सोच रहे होंगे और वही शब्द जो एग्जैक्ट यहाँ पे गुरुजी अपने सत्संग बड़े मंदिर वहां पे चलवाते हैं, वो एग्जैक्ट संगत के क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। तीसरी बात, जो जल प्रसाद, जो चाय प्रसाद और जो लंगर प्रसाद आपको मिलता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक संगत से, प्लीज 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 इसको ये ना समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक खाना है, पानी है और चाय है। बहुत संगत ये भी होती है कि नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीती। तो इसको इस तरह से ना लें। गुरु जी ने अपने चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिला करके कई ऐसी बीमारियां ठीक किया है जिसको कि मेडिकल साइंस ने ये कह दिया था कि ये अब ठीक नहीं हो सकता। कई ऐसे प्रॉब्लम्स को गुरुजी ने ठीक किया जिसमें कि सारे कंसल्टेंट्स ने ये कह दिया कि ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। उस सारी चीजों का इलाज इस दरबार में। और हम जब इस दरबार में आते हैं तो हम गुरुजी हमें तब तभी बुलाते हैं जब जब हम अपने चीजों को, अपने प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी चीज हो जिसको कि हम आगे जाकर के संभाल नहीं पाने के सक्षम होते हैं, गुरुजी उस समय हमें अपने दरबार में बुलाते हैं। मैं और भी चीजें बताऊंगा। तो आप अगर इन सब चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो गुरुजी के दरबार में गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की महिमा आपको एकदम समझ में आएगी। हम इन सब चीजों को फॉलो नहीं कर पाते,
इसलिए गुरुजी भी हमारे आंखों के सामने एक पट्टी बांध देता है जिससे हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। बस आना और जाना, बस यही चला रहता है हमारा। हम आते हैं, बैठते हैं, फिर अपने घर को जाते हैं, बस सिंपल। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझना, गुरुजी की महिमा को समझना, सिर्फ और सिर्फ ये तो बात है कि जब तक गुरुजी ना समझाएं तब तक हमें उनकी महिमा भी समझ में नहीं आती। गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझने के लिए भी उनकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। जब तक उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी हमें, हम उनकी महिमा, उनकी ब्लेसिंग्स को समझ नहीं सकते। तो ये सब चीजें हैं। और मैं आपको एक कुछ दिन बहुत पहले अपने ग्रुप में भी डाला था कि गुरुजी के लंगर को आप जब खाते हैं तो आप उसमें कुछ छोटी सी रोटी के टुकड़े को आप जो है वहां पे रख लें। सारे प्रसाद को आप स्पून से खा लें, हाथ से ना चाटें। सारे प्रसाद को आप स्पून से खा लें। उसके बाद जो बची हुई रोटी है उससे सारे प्रसाद को पोंछें और फिर खा जाएं। बहुत सारी संगत ऐसा करती है। आप अपने अगल बगल ही देखिएगा, आपके कुछ प्लेट्स ऐसे दिखेंगे कि उसमें आपको ये समझ में आएगा कि इन्होंने गुरुजी के प्रसाद को मेडिसिन समझ के खाया, और जिसका भाव ये होगा कि ये मेडिसिन है, उसको वो लंगर मेडिसिन की तरह ही असर करेगी। जिसने ये सोचा कि ये सिर्फ और सिर्फ लंगर है तो पेट तो भर ही जाएगा, गुरुजी पेट तो भर ही देंगे, बट जो चीज गुरुजी देने के लिए हम संगतों को रखा है वो हम ले नहीं पाए। तो सबसे पहले फर्स्ट जब हम इस दरबार में आते हैं, आज भी बहुत सारी संगत फर्स्ट टाइम आई होगी इस दरबार में, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा चलता होगा कि ये हो क्या रहा है, ये कौन है, और सब बैठे हैं, शिव जी की आरती हो रही है। आखिर ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपने किसी संत की शिव की आरती देखी होगी। कोई संत, किसी में इतनी मजाल नहीं है कि वो महाशिव की आरती अपने लिए चलवाते। तो ये है कौन जिनके लिए महाशिव की आरती चलती है, ओम शिव ओमकारा? तो ये है कौन? शिव पुराण के कुछ लाइंस मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा, फिर मैं उसको कोरिलेट करता हूं कि गुरुजी ने हमसे क्या कहा था। शिव पुराण में ये लिखा है कि शिव का कोई भी रूप नहीं है, शिव निर्विकार है, इनका कोई रूप नहीं। और वो ये कहते हैं कि मैं रूप भी तभी लेता हूं जब मुझे अपने भक्तों को ब्लेस करना होता है। मैं अपने भक्तों के लिए ही एक रूप में आता हूं, नहीं तो मैं निर्विकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं। गुरुजी ने क्या कहा? मैं एक ज्योत हूं, मैं एक लाइट हूं, मैं इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि मैं संगत का कल्याण कर सकूं। शिव पुराण की बातें और गुरुजी की कही हुई बातें दोनों मैच करती हैं। तो आखिर गुरुजी है कौन? दूसरी चीज शिव पुराण में ये लिखा है कि जितने भी युग हुए इसमें हम किस तरह से ईश्वर की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सतयुग था, सतयुग में ईश्वर की प्राप्ति होती थी ध्यान से। फिर आया त्रेता युग, उसमें शिव पुराण में यह लिखा है कि इसमें ईश्वर की प्राप्ति होती थी तपस्या से। फिर आया द्वापर युग, द्वापर युग में शिव की प्राप्ति या फिर ईश्वर की प्राप्ति या फिर ज्ञान की प्राप्ति ये होती थी ध्यान से। और कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति उनके साकार रूप से होती है, मीन्स
उनका एक आकार होने पर ही हम उनकी प्राप्ति कर पाते हैं। और गुरुजी ने ये कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि मैं अपनी संगतों को ब्लेस कर सकूं। और इन्होंने क्या कहा? गुरुजी ने ये कहा कि कलयुग में भगवान का मिलना बहुत आसान है। तो गुरुजी हैं कौन? जो शिव पुराण की सारी बातें लिखी हुई, जितने भी शिव पुराण में जो भी चीजें लिखी हुई है, वो सारे उनके बातों से मैच किए। जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं, गुरुजी ने जितनी सारी बातें बोली हुई है, सारी बातें शिव पुराण में लिखी हुई है। तो गुरुजी हैं कौन? हम कहते हैं कि जीना मरना ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन गुरुजी कौन है जो कितने ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे संगत हैं जिनको गुरुजी ने जीवन दान दिया? तो ये है कौन? कौन ऐसा हो सकता है, कौन ऐसा गुरु है या फिर थे जो आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं, जितनी भी चीजें आप अपने ईश्वर से बैठ करके बात कर रहे हैं, इनके सामने जाते ही ये वर्ड टू वर्ड हर कुछ बता दें? तो आप सोचिए कि गुरुजी हैं कौन? कौन है? इसका जवाब हमें इतना तो जरूर मिलता है कि गुरुजी ईश्वर है। भले ही इस रूप में आए, क्योंकि शिव पुराण में एक और बात लिखी हुई है कि जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी, शिव जी ने अपने दाहिने भाग से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, अपने बाएं भाग से विष्णु जी को प्रकट किया और अपने हृदय से, अपने दिल से रुद्र को प्रकट किया। और ब्रह्मा जी को कहा कि इस सृष्टि की रचना करने के लिए एक ऐसे इंसानों की रचना करो जो इस जीवन और मरण से हो करके जाए। तो ब्रह्मा जी से वो हुआ नहीं। उन्होंने शिव जी के पास को आए और उन्होंने कहा कि महाराज, ये मुझसे नहीं हो सकता, ऐसे जीवों की रचना आप करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। शिव जी ने क्या किया? अपने ही जैसे त्रिनेत्रधारी नीलकंठ उनके सामने खड़ा कर दिया। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप वैसे लोगों की रचना करें जो कि जीवन और मरण से होकर के गुजर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि ऐसे जीवों की रचना मैं नहीं कर सकता, ऐसे जीवों की रचना तुम्हें ही करना है, लेकिन मैं इस धरती पे गुरु बनकर हमेशा आऊंगा और अपने संगत का, अपने परिवार का कल्याण करूंगा। तो इस बार हमारे सामने गुरु जी आए और हम सबका कल्याण करने के लिए। मैं अपना एक सत्संग आपको शेयर करता हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे सत्संग ऐसे सुने जिसमें कि गुरु जी के टाइम के रहे हुए संगत आते हैं, वो सुनाते हैं। बट रीसेंट हो सकता है कि कभी कभी हमें ये भी लगता है उस समय गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे, इसलिए ऐसा हो गया हो। बट मैं आपको 12 अप्रैल 2023 का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। 13 अप्रैल को बैसाखी का सत्संग था। 12 अप्रैल को हमारे बैंक का कुछ प्रोग्राम था और हम सारे जितने भी बैंक के थे वो सब रांची गए। हमारा रांची में कुछ इवेंट था और हम लोग 13 को हम लोगों को वापस आना था। हमारे जितने भी कलीग्स हैं वो सब अपनी बाइक कार गए। मैं भी सोचा कि उन लोगों के साथ ही निकलूं,
बट मैं ट्रेन लिया और उधर से भी मैं ट्रेन लिया। मैंने ये सोचा कि मैं जो है 13 का सत्संग है, मैं आराम से सुबह सुबह वहाँ से 12 का फंक्शन है, 12 को रात में सोना है, उठना है और फिर 13 के बैसाखी के सत्संग को मैं वहाँ पे अटेंड कर लूँगा, क्योंकि दिमाग में तो बार बार वही चलता है जब सत्संग होता है कहीं। तो 12th को सारा प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं इसलिए उनकी कार से नहीं गया क्योंकि मुझे ये पता था कि लौटना भी मुझे उनकी गाड़ी से ही होगा, क्योंकि जब साथ जाएंगे तो आना भी साथ में ही। और मुझे पटना 4 बजे 3 बजे तक पहुंचना था, क्योंकि शायद 5 बजे से सत्संग था, 5 o'clock से बैसाखी सत्संग था, 5 से 7। मुझे ये लग रहा था कि मैं 3 बजे तक 4 बजे तक पहुंच जाऊं। तो मैंने क्या किया कि ट्रेन की टिकट ली। सुबह सुबह की ट्रेन थी 6:20 पे। ट्रेन का नंबर था 18626। मैंने टिकट लिया और सारा प्रोग्राम वहां पे खत्म होते होते 12 बज चुके थे। 12 बजे मैं सोया, अलार्म लगाया था 5 बजे का, ताकि 5 बजे उठूं, आराम से फ्रेश होकर के ट्रेन ले लूं। और वो ट्रेन 3:30 में हमें पटना पहुंचा रही थी। तो मैं एकदम निश्चिंत भी था, ट्रेन पकड़ूंगा, आराम से 3:30 तक पहुंचूंगा, 4 बजे तक घर, बाकी फिर सत्संग। 5 बजे अलार्म बजा, मैंने अलार्म बंद किया और फिर सो गया। गुरुजी सपने में आए, कहते हैं सत्संग पे नहीं जाना है। और जब ये हुआ, मेरी नींद खुली तो मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं कि उस समय बजा हुआ है 6। मैं उठा, क्योंकि मुझे ये कुछ नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने ये बोला क्यों। हमारा दिमाग इंसानी है, हम ये सोचते हैं कि गुरुजी की जो भी चीज बातें हैं, चलो कोई नहीं। अगर आप गुरुजी की बातें पत्थर की लकीर की तरह मानेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, नेवर। गुरुजी ने कहा कि सत्संग पे नहीं जाना है, बट ये मेरे साथ हुआ भी था पहली बार। एक बार सिर्फ गुरुजी ने इशारा किया था, बट कभी आज तक 9 इयर्स हो गए, 9 साल हो गए 2014 से लेकर के आज तक, गुरुजी ने कभी बोला कुछ भी नहीं था मुझे। बहुत संगतों को गुरुजी बहुत सारी बातें बोलते हैं, बट मेरे साथ ये चीज पहली बार हुआ। गुरुजी ने कहा कि अब सत्संग में नहीं जाना है। और फिर मैंने सोई देखा था कि मैं सत्संग पहुंच रहा हूं 8 बजे। मुझे एकदम नहीं समझ में आया कि हुआ क्या है। जिस समय मैं उठा था, पूरे पसीने पसीने था। मुझे लगा कि अब तो ट्रेन छूट जाएगी, 6 o'clock हो चुका था। होटल से मैंने चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद होटल से जब मैं निकल रहा था, उस समय टाइम हो रहा था 6:08। रेडिसन ब्लू बहुत ही नजदीक था वहां से, मुझे नहीं पता था कि इतना नजदीक है। मैंने ऑटो वाले को बोला कि आप मुझे कितना जल्दी पहुंचा सकते हो, पूरा 5 से 7 मिनट। तो मैं वहां पे ऑटो लेकर के पहुंचा हूं। जैसे ही ऊपर वाला जो पुल होता है, मैं वहां पे दौड़ के चल रहा था, एक ट्रेन मुझे खुलती हुई दिखाई दी। मुझे लगा कि मेरी ट्रेन की नंबर थी 18626, वो ट्रेन नंबर थी 18616, जो मुझे दौड़ते हुए ये दिखा कि वो ट्रेन है 18626। मैं दौड़ के गया, नीचे गया, वहां पे मैंने ट्रेन के हैंडल को पकड़ा। ट्रेन मूव कर रही थी, मैंने ट्रेन के हैंडल को पकड़ा। अब आप सोचिए, ट्रेन अगर इस साइड मूव कर रही है तो मैं किस साइड जाऊंगा? इसी साइड, ऑब्वियसली। ट्रेन अगर इस साइड जा रही है, मैं अगर हैंडल पकड़ा हूं तो मैं जाऊंगा भी इसी साइड। बट ये देखिए गुरुजी की लीला। गुरुजी ने मना किया था कि नहीं जाना। मेरी जिद थी कि गुरुजी आपके ही सत्संग पे तो आ रहा हूं, लेकिन उनको पता था कि कुछ होना है। मैं ट्रेन के हैंडल को पकड़ा हूं और ट्रेन के ऑपोजिट में मैं खिंचा करके नीचे फेंका गया। मैं नीचे गिर गया।
अब ये सोचिए कि आखिर मुझे खींचा किसने। गुरुजी ने पहले ही सपने में बताया जाना नहीं है। ट्रेन पकड़ रहा था, जिस साइड ट्रेन मूव कर रही है हैंडल पकड़ा हूं, मूव मुझे भी उसी साइड करना चाहिए था, लेकिन मैं ट्रेन के ऑपोजिट में फेंका गया और नीचे गिर गया। आंख में हल्की सी चोट आई, कुछ हुआ नहीं। फिर उठाऊं, सत्संग की इस तरह की प्यास, फिर से उठाऊं, हारा नहीं। फिर से दौड़ा, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन के जब अंदर गया ट्रेन पूरी खाली, क्योंकि मैंने गलत ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन का नंबर था 18626 और जब मैं दौड़ के चल रहा था तो मुझे ट्रेन नंबर 18616 ही मुझे ये लगा कि मेरी ही ट्रेन है 18626। अब मैं वहां पे जब गया अंदर तो जो एक आदमी बैठे हुए थे बोले कि भैया जान दे करके भी ट्रेन पकड़े और गलत ट्रेन पकड़े आप। तो मैंने बोला कि ये कहाँ जाएगी? तो बोले ये हटिया जाएगी। अब मैं वहां से रांची से फिर हटिया गया हूँ। हटिया गया, उतरा हूँ स्टेशन पे, सबसे पूछा कि अब मुझे पटना जाने के लिए कैसे मिलेगी ट्रेन या फिर कोई बस। उन्होंने कहा भैया यहाँ से कोई उपाय नहीं है, आपको फिर से रांची जाना होगा। और मैं फ्रेश नहीं हुआ था क्योंकि मैं ट्रेन पकड़ने के लिए डायरेक्टली निकल गया। मैंने ये सोचा था कि ट्रेन लूंगा, ट्रेन में फ्रेश हो लूंगा, फिर घर जाके फ्रेश हो लूंगा। मुझे वॉशरूम बहुत जोर का था, लगा हुआ था। मैं सुबह से इतना ज्यादा था कि बहुत सुबह से दौड़ ही रहा था, मैं कहीं इधर उधर नहीं गया। बस मुझे ये थी कि मैं पटना पहुंच जाऊं। हटिया से फिर मैं रांची के लिए एक ऑटो रिजर्व किया कि भैया मुझे आप जल्दी से रांची पहुंचाओ। वहां से जब बैठा हूं तो बस उन्होंने कहा कि भैया आपको बस ही मिल सकती और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेन भी नहीं मिल सकती आपको। अब जो भी ट्रेन मिलेगी आप जो है पहुंचिएगा तो 8-9 बजे रात में ही पहुंचिएगा, उसके पहले नहीं पहुंच सकते आप। तो मुझे ये लग रहा था कि अब सत्संग मिस हो जाएगा। मैंने वहां से एक बस लिया। बस को मोबाइल और मेरे वॉलेट मेरे बैग में ही थे। मैंने बस के सीट पे रखा और मैंने उससे कहा कि भैया मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। मुझे एकदम ध्यान नहीं था कि मेरा वॉलेट और मेरा फोन दोनों उसी में रह गया है। क्योंकि एक होटल में ना एक मुझे कुछ मिला था जो मैंने पॉकेट में रखा था, तो मुझे ये लग रहा था कि मोबाइल मेरे पास ही है। एक लंबा सा कुछ मिला हुआ था, कुछ ब्रोशर्स वगैरह थे बैंक्स के कुछ, तो मैं वो रखा था। मुझे लगा कि फोन मेरे पास ही है। जैसे ही मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ मुझे लगा कि मेरे फोन कहाँ गया। तो हाँ, यहाँ देखा तो लगा कि अरे ये तो वहीं पे छूट गया। अब तो क्या हो सकता है, मोबाइल भी है, वॉलेट भी है। मैं वहां पे पहुंचा हूं, एक आदमी वहां बैठा हुआ था। बोला कि भैया ये आपकी बैग है? मैंने कहा हाँ। तो बोला कि बताइए, मैं उतने देर से यहाँ पे बैठा हूँ कि इसमें आपका मोबाइल और आपका पर्स रखा हुआ है, और आप कहाँ थे? मेरे आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि ये है गुरुजी। ही सो केयरिंग गुरु की, जो आपकी एक एक पल आपकी केयर करता है। क्योंकि अगर मेरा फोन मिस हो जाता, मेरा वॉलेट मिस हो जाता, तो मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। क्योंकि मैं सारे एटीएम, सारे क्रेडिट कार्ड सब अपने वॉलेट में ही रखता हूँ। फोन पे का और कोई उपाय नहीं था मेरे पास। तो वहां पे गुरुजी उस आदमी को बिठा करके मेरे बैग की रक्षा करवाएं, या फिर वो यही हो सकता है जो मेरे बैग के सेफ वहां पे बैठे हुए थे। और जैसे ही मैंने कहा कि हाँ भैया मेरा है, वो बस से उतरा है और उसके बाद मुझे ये लगा कि वो आकर के बस में बैठेगा, वो उसके बाद बस में भी नहीं बैठा। आप सोचिए कौन है गुरुजी जो अपनी संगतों का इस तरह से ख्याल रखते हैं। जब मैं
पटना पहुंचा हूँ 6:30 में, मैं मीठापुर पहुंचा हूँ बस से। घर जाते जाते मुझे 7 बज गए। मुझे लगा कि 7:30 तक मैं सत्संग पे पहुंच जाऊंगा, और जब मैं सत्संग पे पहुंचा हूँ तो एग्जैक्ट 8 बजे, क्योंकि गुरु जी ने वो सारी चीजें मुझे पहले ही दिखा दिया कि सत्संग पे नहीं जाना है, क्योंकि उनको ये पता था कि आज इसके साथ कुछ एक्सीडेंट होने वाला है। क्योंकि अगर मैं ट्रेन की तरफ खिंचाता तो शायद मैं पटरी के नीचे होता और शायद उस दिन कुछ अनहोनी ही होनी थी। लेकिन जिस तरफ ट्रेन जा रही थी मैं उसके ऑपोजिट फेंकाया ताकि मैं पटरी के नीचे नहीं आया। मेरे बैग, मेरे मोबाइल की रक्षा गुरुजी खुद मांग कर रहे थे, वो मिसप्लेस नहीं हुआ, और उन्होंने पहले ही दिखा दिया था कि तू 8 बजे पहुंचेगा, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जिद करके जाएगा जरूर। पहले तो उन्होंने मना किया। अपने बच्चे के बारे में उन्हें सब कुछ पता होता, अपनी संगत के बारे में। पहले तो मना किया, लेकिन उनको ये भी पता था कि ये भागेगा, तो ठीक है चल 8 बजे पहुंचेगा। तो ये है गुरुदास, आपके एक एक बात को सुनते रहते हैं। आपकी यहाँ पे आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिन बोलिया सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानते हैं। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा भगवान जिसको आप बिना किसी नियम, बिना कुछ के पूछ सकते हैं। गुरु जी ने हमें वहमों से बाहर निकाला। कोई वहम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं मानना, कुछ नहीं करना, जो खाना है खाओ, क्योंकि ही इज प्रैक्टिकल गुरु। वो एक प्रैक्टिकल गुरु है और वो कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आपको ठीक करना है तो वो कैसे ठीक करेंगे वो इनको पता है। आपको किसी वहमों में नहीं डालेंगे कि यहाँ इस मंदिर में जाकर के इतने दूध चढ़ाओ, यहाँ जाकर के ब्राह्मणों को खिलाओ। ये सब उपाय उन्होंने कभी दिया ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ये कहते हैं दरबार में बैठो, लंगर खाओ, चाय प्रसाद लो, अच्छे इंसान बनो, और कुछ नहीं। जो करवाना होगा, ठीक करवाना होगा, हमें सुधारना होगा, गुरुजी खुद सुधार देंगे। इतना सिंपल गुरु। हम धन्य हैं, हम सारी संगत धन्य है जो इतना सिंपल गुरु हमें मिला है, जो कि किसी भी चीजों में इन्होंने पढ़ने के लिए कहा ही नहीं। वहमों से दूर रहो, अंधविश्वास में मत रहो। हमारे लाइफ को इतना सिंपल किया है इन्होंने, सब कुछ। आपकी एक एक बात को ये जानना है, आप नहीं भी बताएंगे तब भी जानना। बस आते रहिए, गुरुजी के दरबार में बैठिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही अरदास करना है कि गुरुजी अपने चरणों में बिठाए रखना। और मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कुछ होता भी है तो ये आपको जरूर बताएंगे। इस बात की 100% गारंटी है। आपके घर में अगर कुछ होना होगा, कुछ भी, गुरुजी आपको बताएंगे। बट आपका कनेक्शन मैटर करता है। आपको अपना कनेक्शन गुरु के साथ ऐसा बनाना है जैसे अपने पिता के साथ होता है। आप हर एक बात अपने पिता से शेयर करते हैं, अपनी माता से शेयर करते हैं, मम्मी से शेयर करते हैं, लेकिन हम गुरु से बहुत बातें शेयर नहीं करते। आप अपनी हर कुछ गुरु को बताओ, जितनी भी चीजें हैं गुरु को बताओ। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये अभी सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा आपके तरफ से, गुरु कुछ नहीं बोलेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको टू वे कम्युनिकेशन का दिन आएगा। 9 साल के बाद टू वे कम्युनिकेशन हुआ, 2014 से लेकर के 2023, 9 साल बीत गए, टू वे कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था। बताया उन्होंने, दिखाया, बट बोला कभी नहीं था। 9 साल के बाद उन्होंने बोला। और हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं, बस इतना ही करना है कि अपने कम्युनिकेशन को हर दिन उनसे बातें करनी है, हर दिन, एवरी डे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, और वो दिन आपके जिंदगी का एक ऐसा दिन होगा जिस दिन आप
ये समझ जाएंगे कि भगवान मेरे साथ है। और आज गुरु जी के दरबार में आप बैठे हैं, बिना इनकी मर्जी से कोई नहीं आ सकता इस दरबार में। आप आज इस दरबार में आए हैं, आपके लाइफ की कुछ ना कुछ वैसी चीजें होंगी जो गुरु बदलना चाहता होगा, आपके लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि हम सारी संगत के साथ वही हुआ जो मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ। गुरुजी आपको तब तभी बुलाते हैं जब आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी इतने सालों के बाद आने वाली हो, या फिर 6 महीने के बाद आने वाली हो, या फिर कुछ भी चीजें जो हम खुद से नहीं संभाल सकते, तब गुरु हमें अपने दरबार में बुलाता है, ताकि वो जानता है कि ये मेरा बच्चा, मेरी संगत इस चीज को खुद से नहीं संभाल सकता। तो वो आता है हमारे साथ उस प्रॉब्लम्स को कटवाने, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा ये कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10% कर आपसे कटवाता हूं, बाकी 90% गुरुजी खुद पे लेकर के उसे काटते हैं। और वो भी 10% सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो इस जीवन और मरण का जो चक्र है उससे हमें मुक्ति मिले, नहीं तो बार बार फिर से जोनियों में भटकना पड़ेगा। तो गुरुजी ने हमेशा यही कहा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मोक्ष तक ही लेकर के जाऊंगा। तो बस कुछ नहीं, गुरुजी के दरबार में आते रहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप गुरुजी के दरबार से खाली जाए, और जुड़े रहना है, क्योंकि आज जो संगत है जहाँ इस दरबार में बैठे हैं, बहुत ऐसी भी संगत होती है जो फर्स्ट टाइम आई और फिर नहीं आई। मैं आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उन संगत को इस दरबार में दोबारा फिर से आना पड़ेगा। गुरुजी की बातें हमें समझ में फर्स्ट टाइम नहीं आई, लेकिन गुरुजी 4 साल के बाद आप आओ, 5 साल के बाद आओ, 10 साल के बाद आओ, लेकिन आना तो इस दरबार में है आपको। और वो कब बुलाएंगे वो हमें भी नहीं पता। तो बस गुरुजी से जुड़े रहना है। गुरुजी ने मंत्र जाप, गुरुजी के मंत्र जाप को आप हमेशा करते रहिए। कोई टाइम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि इसी टाइम में करेंगे, कोई अमृत वेला है, शाम में करते हैं, नथिंग। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी, एकदम सिंपल लाइफ गुरुजी ने हमें दिया। और 8 अक्टूबर, वैसे सितंबर में भी मंथली सत्संग होगा, जैसे ये मंथली सत्संग है। आज संगत बहुत कम है क्योंकि पटना सिटी था, और पटना सिटी में भी बहुत संगत है, बट मे बी वो आ नहीं पाए हो, या फिर पटना की बहुत संगत नहीं आ पाए हो। तो ये जरूरी था कि पटना सिटी में भी सत्संग हो, क्योंकि जब पटना में सत्संग होता था तो पटना सिटी की संगत नहीं आ पाती थी। तो नेक्स्ट सितंबर में तो सत्संग मंथली होगा ही। 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर संडे है, उस दिन महासत्संग, क्योंकि उस दिन हम संगतों के बीच आने वाले हैं नरेंद्र धनकर, जिनके सत्संग को सुन करके मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप गुरु जी के नजदीक तो जरूर पहुंच जाएंगे, समझ तो जरूर जाएंगे कि गुरु जी हैं कौन। वैसे हम सारी संगत जानते हैं कि गुरु जी कौन है, लेकिन उनके सत्संग को सुन के आप गुरु जी को फील जरूर करेंगे। तो 8 अक्टूबर संडे महासत्संग, इंतजार करिए, लोगों को बताइए, अपने साथ जितनी संगत लेकर के आ सकते हैं आइए, क्योंकि हमारा भी मेन जो मोटिव और हमारा जो मेन उद्देश्य है गुरु जी के पास संगत को लाना और संगत का कल्याण होना। शुक्राना गुरु जी का, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। लंगर लाइए और वेन्यू भी हमारा फिक्स हो गया, ग्रुप में मैसेजेस आ ही रहे। दादी सती मंदिर 2 बजे से सत्संग है, 2 से 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक नरेंद्र अंकल अपना सत्संग शेयर करेंगे,
और आफ्टर 4:30 जो है लंगर प्रसाद। तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो बाहर रहते हैं, सबको बुलाइए। संडे का दिन है, टाइम भी ऐसा है कि अगर अगल बगल में कोई बिहार में है, कहीं भी अगल बगल, वो आपके पास आ सकते हैं, सत्संग सुन करके वो लौट सकते हैं। बट बुलाइए जरूर, क्योंकि वो एक ऐसा दिन होगा, एक ऐसा महासत्संग होगा जो आपको गुरु जी के क्लोज लाएगा। थैंक यू।